अगर आप अयोध्या राम मंदिर के सुगम दर्शन बुक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो जो काफी लोगों को नहीं पता होती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दो तरह के पास होते हैं और दोनों का पर्पस पूरी तरह अलग है। पहला है आरती पास, इसमें आप मंदिर के अंदर जाकर आरती अटेंड कर सकते हैं। एंड दूसरा है सुगम दर्शन पास, इसमें आपको फास्ट ट्रैक एंट्री मिलती है जिसमें आप नॉर्मल लाइन के मुकाबले जल्दी दर्शन कर पाते हो। आप समझते हैं सुगम दर्शन बुकिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल ओपन कीजिए और वहां टाइप कीजिए online.srjbt.org। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दिखेंगी, उस पर क्लिक करना है। वहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको फ्री सुगम दर्शन सेलेक्ट करना है। अब आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा जहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं असली बुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपको सबसे पहले बुकिंग टाइप सेलेक्ट करना होता है। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है एडवांस बुकिंग का जो आपकी ट्रैवल डेट से एग्जैक्टली 15 दिन पहले रात 12 बजे ओपन होता है, और दूसरा ऑप्शन मिलता है सेम डे बुकिंग का जो कि उसी दिन के लिए होता है और ये सुबह ठीक 6 बजे ओपन होता है। अब इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा वाला पास लेना चाहते हैं और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन्स आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको अपनी ट्रैवल डेट चूज करनी है, उसके बाद टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है। ट्रैवल डेट चूज करते टाइम रेड बॉक्स जो आपको दिखेगा इसका मतलब है वो बुक्ड है, उस टाइम पे पासेस अवेलेबल नहीं है, और ग्रीन का मतलब है अवेलेबल पासेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको जो पासेस हैं वो बुक्ड दिखे, तो ऐसे केस में आप सेम डे बुकिंग कर सकते हैं। अब आपको अपनी ट्रैवल डेट चूज करनी होती है, उसके बाद टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम स्लॉट हर 2 घंटे में होते हैं और दोपहर 12 से 1 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो उस समय का स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं अब आपको सभी लोगों की डिटेल्स फिल करनी होती है। इसमें आपका नेम, आधार कार्ड नंबर, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है जैसे एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से डिटेल्स फिल करनी है, कोई भी गलती आपकी बुकिंग को इफेक्ट कर सकती है। अब लास्ट स्टेप में आपको कैप्चा एंटर करना होता है और अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप ये है कि हमेशा फोटो कैप्चर करके ही अपलोड करें। अगर आप गैलरी से फोटो अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो कई बार बुकिंग फेल हो जाती है और आपका टाइम स्लॉट निकल जाता है। आप अपनी बुकिंग को कभी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं, और मंदिर जाने से पहले पास का प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आधार कार्ड भी जरूर रखें। अच्छी बात यह है कि ये पास पूरी तरह से फ्री होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। इस गोल्डन टिप ये है कि जब भी आप पास बुक करने जाएं तो कम से कम 10 मिनट पहले लॉग इन कर लें, क्योंकि 10 to 15 मिनट के अंदर ही सारे पास बुक हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, राम दरबार जो कि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर है उसके दर्शन सिर्फ सुगम दर्शन पास से ही होते हैं। अगर आपके पास पास नहीं है तो आप राम दरबार के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी वजह से आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन काउंटर पर जाकर भी पास बुक कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि जितने भी लोग जा रहे हैं सभी का आधार कार्ड का प्रिंट आउट साथ लेकर जाएं, वरना पास इशू नहीं होगा।